ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं तो क्या सॉरी मांगने लायक भी नहीं हूँ मैं तो, ठीक है। सॉरी बोले लायक भी नहीं हूँ। हाँ, बेसिकली मैं इस वीडियो पे मतलब ये वीडियो में इतने दिनों बाद और क्यों ऐसे मतलब आप सोचोगे क्यों डाल दिया भाई, नहीं डालते वीडियो तो बता दे रहा हूँ। सॉरी बालों नहा रहा था, हवा चल रही है। तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो भाई मेरी कॉलेज की वीडियो पे जो धड़ाधड़ कमेंट्स आए थे और इतने डाउट्स होंगे ना, मतलब बच्चों के जो नए नए एडमिशन ले रहे हैं नई यूनिवर्सिटी में और खास करके मेरे कॉलेज में। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो यार, गाड़ी आप चाहे स्प्लेंडर ले लो चाहे बुगाटी ले लो, पेट्रोल तो दोनों में डलेगा भाई। तो बात सिंपल ये है कि क्वेश्चन था कि क्या वर्थ इट है नहीं है, वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने आएंगे रहने में और सारे कॉलेज की फीस एंड ऑल, कौन सा कोर्स अच्छा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसी प्रॉब्लम जितनी भी डाउट्स हैं तो फटाफट से मैं बहुत जल्दी समअप करके 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपको एज अ न्यू पर्सन या फिर आउट ऑफ दिल्ली अगर आप हो ना तो आपको पता होनी चाहिए, तो बता देता हूँ। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रो देख लो, ठीक है। तो हाँ देखो यार, बहुत जल्दी तो फर्स्ट पॉइंट ये मैं रखूंगा कि एक्सपेंस कितना आएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो जैसा मेरे कॉलेज के पास का एरिया है तो कालकाजी नेहरू प्लेस गोविंदपुर, ठीक है। तो इन दिल्ली आप किस लोकेशन पे रहते हो ना, ये मैटर करती है आपके एक्सपेंसेस पे। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा वहाँ पे 10 to 15 आप मान लो मंथली मेरा खर्च हो जाता है, 10-15 हज़ार रुपये हो जाता है। अगर आप मान लो आप मेरे कॉलेज के पास देशबंधु के पास कालकाजी में रहोगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे फ्लैट्स मिलेंगे 25-25 हज़ार रुपये के, 1 BHK 2 BHK फ्लैट। तो आप ओवरऑल एक ऑन एन एवरेज में मान के चलो, अगर आप समझ लो तो आपके 10 से 15 हज़ार रुपये तो रहने खाने के कहने जाने वाले हैं, आइदर इफ यू आर स्टेइंग इन अ पीजी या फिर आप एक शेयरिंग फ्लैट लेगा। और शेयरिंग फ्लैट मतलब आप समझ लेना एटलीस्ट 4 लोग की बात कर रहा हूँ मैं। शेयरिंग फ्लैट जब भी मैं बोलूँगा तो 4 लोग, ठीक है। और कॉलेज के आसपास सारी फैसिलिटीज़ हैं, मेरे देशबंधु के आसपास सारी फैसिलिटीज़ है, हॉस्पिटल्स है, मार्केट है, मेट्रो है। सबसे अच्छी बात दो दो लाइन है, वॉलेट लाइन है, मेजेंटा लाइन है। तो कॉलेज के आसपास ये सब चीज़ें ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हमारे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा कॉलेज देखो काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 50+ ईयर्स हो गए हैं देशबंधु को, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ अच्छी है, चीज़ें वेल नोन वेल डेवलप्ड, हमारे पास इक्विपमेंट कुछ हद तक अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि देखो यार पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, अब उन्हें हम अबैंडन तो कर नहीं सकते तो उनका भी यूज़ होता है। नई बिल्डिंग्स भी हैं, न्यू ब्लॉक भी है, हमारी साइंस ब्लॉक भी है, सब कुछ अच्छा है कॉलेज के अंदर, इन्वायरमेंट अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई कॉलेज के अंदर रैगिंग। तो भाई देखो रैगिंग वहाँ चलती है जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, और बेसिकली डे स्कॉलर्स का कॉलेज है देशबंधु। तो कोई हॉस्टल नहीं है तो कोई रैगिंग नहीं है, ठीक है। रैगिंग वैगिंग कुछ सीन ऐसा नहीं है। सीनियर जूनियर का तो कुछ है नहीं, आप जिनसे फ्रेंडली रहोगे आपसे फ्रेंडली रहेंगे, हो सकता है आपके सीनियर आपके फ्रेंड से ऐसे रहें अगर आप उनसे ऐसे बना के रखोगे तो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, कि पढ़ाई कैसी होती है, कि बहुत हेक्टिक होता है, अटेंडेंस का क्या सीन है, अकेडमिक्स में बहुत लोड होता है ये वो। तो भाई देखो हाँ, कुछ हद तक लोड होता है, क्योंकि देखो यार आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तो आपको जल्दी जल्दी आओगे, आपको ना बहुत जल्दी जल्दी फर्स्ट ईयर आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप एडमिशन लोगे, आओगे, क्लासेस करोगे, भाग दौड़ करने, चीज़ें समझने में, सब बहुत जल्दी जल्दी में ख़त्म हो जाएगा। लोड कह सकते हो। हाँ देखो यार, वहीं मैं जो बोला ना, स्प्लेंडर हो चाहे बुगाटी, पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। देखो भाई कि आप चाहे गाड़ी स्प्लेंडर ले लो चाहे बुगाटी ले लो, आपको पेट्रोल तो दोनों में भरना है। तो आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो चाहे कहीं प्राइवेट में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, यार पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। प्रोफेसर टीचर आपको पढ़ा देंगे, आपके ऊपर है आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ोगे तो भाई कोई क्या ही कर सकता है फिर तो फिर। और भाई काम की बात करें तो यार काम तो मिलता है, देखो यार असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी बनाने को, आपका फाइल का वर्क होगा, वाइवा होगा, ये सब कुछ मिला जुला के एकदम हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल, ठीक। कभी कभी तो ऐसे ना सर दर्द सा हो जाता है हमारा खुद ही। और तो अकेडमिक्स की बात कर दी। हाँ, टीचर अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे यहाँ। और ओके ओके से टीचर्स मैं कैसे कहूँ, जैसे हमें जितने पढ़ाते हैं सारे टीचर्स अच्छे हैं। देखो यार हर टीचर की अपना एक स्टाइल होता है, उनका अपना एक नेचर होता है। जैसे आपकी उनसे बॉन्डिंग बन जाती है, जैसे आप उनको कनेक्ट कर पाते हो, समझ पाते हो, तो वो है। बाकी समझ लिया टीचर्स तो टीचर्स ही हैं, ठीक है। तो बाकी आप समझ ही रहोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्या पता कोई टीचर मेरा प्रोफेसर देख रहा हो इस वीडियो को भाई तो वो रिस्क नहीं लेना है मेरे को, ठीक है। तो हाँ, बट हाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं भाई, मतलब माइंड ब्लोइंग, क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब बॉन्डिंग अच्छी हमारी भाई, वो पढ़ाते हैं तो हम कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ऐसे टीचर्स भी हैं, नॉट ऐसे कि सारे ही वो है, ठीक है।
थर्ड अकेडमिक्स हो गया। फोर्थ कि हाँ अटेंडेंस का सीन तो देखो यार, अटेंडेंस का उतना सीन डीयू में आई डोंट थिंक कि हर कॉलेज में होता है, बट हाँ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का सीन उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप क्लासेज में नहीं आओ। देखो यार अटेंडेंस नहीं होगी तो आपके पहले तो अटेंडेंस के मार्क्स कट जाएंगे, तो टीचर्स आपको देखते नहीं है, तो आपके वाई वाह ये सब चीज़ों में इंटरनल असेसमेंट्स में नंबर कट जाते हैं। बाकी एग्जाम और प्रैक्टिकल तो आपके, आप क्लासेस नहीं लोगे, आप प्रैक्टिकल में वैसे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। रिटन थियरी एग्जाम आप दे भी दोगे, बट आपका हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा होता है हमारे साइंस स्ट्रीम में। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंटरनल मार्क्स इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट सब कुछ आपका उसी में मिक्स होता है। मतलब आप समझ लो एक कॉम्पिलेशन होता है आपका अटेंडेंस एंड ऑल, जैसे आपका इंटरेक्शन रहेगा टीचर्स के साथ, ठीक है। तो ये है। और तो अब नेक्स्ट पॉइंट मैं ये रखूँगा कि दिल्ली सेफ है कि नहीं। तो यार देखो, दिल्ली इज़ अ वेरी स्केप्टिकल प्लेस। मैं बता रहा हूँ, देखो यार आप नए नए आना ना, तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखना। स्कैम से बचना, अननोन लोगों से बहुत कम कनेक्ट करना, खास करके आउट ऑफ कॉलेज। कॉलेज के बाहर के लोगों से बिल्कुल कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, चोरी वोरी बहुत होती है, पर्स वर्स पॉकेट में से फ़ोन वोन, तो अपने फ़ोन्स का ध्यान रखना, वॉलेट्स का ध्यान रखना, पर्स वर्स का ध्यान रखना। आप पर्स टांग के जा रहे हो ऐसे गर्ल अगर आप हो तो भाई पर्स चोरी भी हो सकता है। मेरे साथ के साथ ऐसा हुआ है, फ़ोन भी चोरी हो जाते हैं। तो हाँ, दिल्ली में आपको ये और खास करके बस में ट्रैवल करते रहो अगर आप, तो चीज़ें ध्यान रखना। मतलब आप थोड़ा सा अवेयर रहना, नए नए अगर आप आओगे तो, ठीक है। और हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉस्टल और पीजी ये सब में भी थोड़ा बहुत स्कैम चलता है। तो हॉस्टल्स और पीजीज आप ऐसे ना बहुत भाग दौड़ करके रश में मत जाना, ठीक है, कि नहीं तुरंत ही लेना है। आप एक दो दिन 3 दिन स्टे करो वहाँ पे किसी होटल में या ऐसी जगह पे, गेस्ट हाउस ऐसे, मतलब होम स्टे करो या होटल में लो, चाहे एयरबीएनबी जो भी आपको समझ में आए। 2-3 दिन स्टे करो आप इधर उधर, या किसी फ्रेंड के यहाँ रिलेटिव के यहाँ रह लो अगर आपकी जान पहचान है तो, ठीक है। और अच्छे हॉस्टल पीजी देखो, क्योंकि हॉस्टल पीजी वहाँ पे आपको 5-6 हज़ार में भी मिल जाएंगे और 10 से 15 हज़ार रुपये में भी मिल जाएंगे। फैसिलिटीज़ वैरी करती हैं, और कुछ में ऐसा होता है सिक्योरिटी देनी होती है। तो देखना हर चीज़ ने एकदम क्लियर, एकदम ओपनली बात करना। आप जहाँ भी बात करना कि सिक्योरिटी रिफंड होगी कि नहीं। जैसे कुछ कुछ होते हैं ना कि आपको बोलेंगे कि 1 ईयर का लॉगिन पीरियड होता है, और 1 ईयर का लॉगिन पीरियड क्या मतलब, अगर आपको बीच में पीजी छोड़ना है, फिर आप शुरू शुरू में जाओगे ना, तो जब आप नए नए होते हो ना, तो नया सेशन स्टार्ट होता है, तो सारे पीजी हॉस्टल वाले ना भाई अपना खाना वाना सारी फैसिलिटीज़ 2-3-4 महीने तक अच्छी रखते हैं, ताकि आप फंस जाओ। अब आप फंस चुके हो, अब आपका सिक्योरिटी भी फंस चुका है, और उस बीच में आप कहीं इधर उधर जा भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि यार घर वाले भी नहीं मानते कि ऐसे क्यों तुम पीजी चेंज कर रहे हो। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप सोचो कि आपको अचानक से पीजी चेंज करनी है, ठीक है, आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे, ठीक है। और नई नई जगह पे तो आपको भी थोड़ा सा वैसे होगा ना कि यार अचानक से मैं पीजी चेंज करूँ, नई जगह ये वो, अभी तो इस पीजी में जान पहचान बनी थी, दोस्त बने थे, ये वो, तो ऐसा सीन हो सकता है। तो आप ध्यान रखना कि कोशिश करो कि आप पीजी या हॉस्टल चूज़ करो तो अच्छे से प्रेफर कर लेना कि आप क्या एकदम रेडी हो 2-4-6 महीने के लिए एक जगह पे स्टिक होने के लिए, मतलब स्टिक टू इट, कि आप आए कैसी भी सिचुएशन आएगी रह लोगे। खाना पीना दिल्ली में भाई देखो, अगर आप बाहर से आ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखने आपको हेल्थ पे। अगर आप बीमार हुए तो फिर भाई उससे वर्स्ट नाइटमेयर नहीं हो सकता। बाहर का खाना पीना बहुत सोच समझ के खाना, ठीक है। और अपने हॉस्टल पीजी में भी देखो खाना वाना मेरे को बहुत सही नहीं समझ में आता है। मैं स्टार्टिंग से देखो फ्लैट लेके रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, खुद बनाना खुद खाना। अगर आपको बाहर रहना है तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ये अभी आप एक ये पोस्टर देखो, ये साइड में लगा दे रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस गाई। ये मेरा बैचमेट है, ठीक है, एंड कॉलेज में हमारे इलेक्शन में लड़ने वाला है, तो भाई को वोट दे देना अगर आप नए नए स्टूडेंट जो भी आ रहा है, ठीक है। आप कहोगे यार कैंपेनिंग कर रहा है, कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ। इस बंदे से बात करो, ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। आपके रहने के लिए कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी इशू हो कॉलेज से रिलेटेड, अगल बगल रहना हो गया, कॉलेज के अंदर का काम ना, यू कैन जस्ट मेरे को कॉल। ये बंदा कभी भी आपके फ़ोन उठा लेगा। अब रात को 2 बजे मत करना, सो रहा होगा यार, मतलब अब इससे बात करो। और हाँ, 1 तारीख को 1 अगस्त से ओरिएंटेशन है, तो मैंने सोचा इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो डाल देता हूँ। मैं डालने के चाह रहा था, बट था कि थोड़ा सा यार आलस आ जाता है और कुछ इश्यूज हो जाती हैं, समझा करो। तो ये था। और यार मेरे को वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्या बीए प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ऑनर्स इकोनॉमिक्स, लाइफ साइंस, ये वो। देखा देखो, हर कोर्सेज के ना अपने एक प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। जैसे आर्ट्स के कोर्सेज हैं भाई, उनके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने भी डिमेरिट्स भी हैं देखो। और साइंस के भी अपने बेनिफिट्स हैं, अपने भी लिमिटेशंस हैं हर चीज़ के। अब आपका ये है ना कि आप किस पर्सपेक्टिव से कोर्स कर रहे हो, ठीक है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और क्या आप एकदम प्रिपेयर्ड हो कि आप जो करने जा रहे हो वहीं आप करना चाह रहे हो, और उसके आगे आपको क्या करना है ये सोच रखा है। अगर आपने आगे का नहीं भी सोच रखा है ना, तो एटलीस्ट आप इतना हो कि आपने जो कोर्स चूज़ करा है आप उसको अच्छे से करो। और साथ में अगर आपका कोई पैशन है, कुछ आपको भाई ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करते हो आप, जैसे मैं ये ब्लॉग डाल रहा हूँ, कुछ ऐसा करते हो, तो वो भी साथ में आप परस्यू करते रहना, ठीक है। और हाँ,
कि यार कॉलेज की लाइफ इतनी मिक्सड हो जाएगी आपकी ना शुरू शुरू में कि आप कहोगे यार साथ में कुछ और अलग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि यार बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन चीज़ है। साथ में चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप ट्राई करोगे ना तो हो जाता है। बट वही है कि यार कॉलेज में ना इतना, अगर आप रोज़ कॉलेज आ रहे हो, क्लासेज अटेंड कर रहे हो ना, तो हेक्टिक तो है। कॉलेज का शेड्यूल हेक्टिक है। आप मॉर्निंग 8:30 से शाम को 5:30 तक रहोगे, 5 बजे तक रहोगे कॉलेज में। सारा काम करना, लैब्स में 4-4 घंटे रहना, फिर लेक्चर्स लेना, और भी फिर हो सकता है किसी दिन आप कॉलेज आओ क्लास ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। बाकी कॉलेज के बाहर का इन्वायरमेंट अच्छा है। और हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स भूल रहा हूँ। तो हाँ देखो, बहुत ही सिंपल में समअप कर देता हूँ। पहला तो आपको दिल्ली में, पहले बात बना लेता हूँ, हवा चल रही है थोड़ी सी गई, और थोड़ा सा सर्दी वर्दी हो रखा है, सॉरी, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी ऐसे डिम सी लग रही होगी, बट हाँ। तो समअप करता हूँ। कॉलेज में एडमिशन लेना, ड्यू क्या ओवर हाइप्ड है, या ये ऐसा बोलूँ तो यार देखो सिंपल सी सेम लाइन, स्प्लेंडर हो चाहे बुगाटी पेट्रोल तो उसमें भी डलेगा ना। तो भाई ओवर हाइप कह लो या कुछ भी कह लो, ड्यू का टैग मिलेगा आपको, ठीक है। तो ड्यू में एडमिशन लेना इज़ नॉट ओवर हाइप। ओवर हाइप मैं कह सकता हूँ, कुछ ड्यू ओवर हाइप हो सकता है, मे बी है, बट है कि ड्यू का टैग, यू आर कमिंग हियर फॉर द टैग, आप ड्यू के टैग के लिए आ रहे हो, वरना आप सेम कोर्स कहीं और से भी कर सकते थे, इससे बेहतर जगह भी है। और बहुत से आईआईटी से कर लेते, आप चाहते होते हैं कहीं से भी कर सकते थे। आपको आईआईटी नहीं मिला, आपको ड्यू मिला है, तो नाउ यू हैव गॉट द टैग ऑफ ड्यू। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग आपको मिलेगा, पहला पॉइंट। सेकंड, कि दिल्ली में आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। सेफ्टी, थेफ्ट होते हैं, स्कैम्स होते हैं, अननोन, और देखो अननोन लोगों से बिल्कुल इंटरेक्शन मत रखना, कॉलेज के बाहर तो बिल्कुल नहीं। कॉलेज के अंदर में नए नए लोगों से मिलो, कॉलेज के अंदर से इंटरेक्शन रखो, अपने घर वालों से बातचीत करो, हमेशा कनेक्टेड रहो अपने नॉन लोगों से, ठीक है। घर वालों से बातचीत करो, दिन में 2 बार करो, नया नया जब आना तो। अननोन लोगों से कि हाँ हॉस्टल चाहिए, पीजी चाहिए, बहुत कम इंटरेक्ट करना। आप कॉलेज आओ, कॉलेज में मिलो लोगों से, शुरू शुरू में आप एक कुछ जुगाड़ करो टेम्परेरी जगह स्टे करने का, या तो टेम्परेरी पीजी, एक जहाँ भी आप रहना ना, पीजी में देखो शुरू शुरू में मैं प्रीफर करूँगा, आप ऐसे किसी पीजी में लॉक इन पीरियड वाला मत लेना। आप प्रीफर करना कि आप 1-2 महीने 3 महीने रहोगे, ऐसे सीधे सीधे बात कर लेना कि अभी हम रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो ये नहीं कि आप उनसे एकदम कि हाँ ये रहेंगे। देखो लॉक इन जब भी बोलेगा कि 1 साल का लॉक इन है, इसलिए बना कि नहीं नहीं ऐसे लॉक इन वाला नहीं, हम सिक्योरिटी तो देंगे, लेकिन ऐसा है कि हम पहले देखेंगे आपका पीजी कैसा है, 1-2 महीने रहेंगे। क्योंकि ऐसे अगर आपने लॉक इन पीरियड वाला बात नहीं क्लियर की ना, तो बोल देंगे भैया देखिए हमारे यहाँ तो लॉक इन पीरियड था, आप अगर 1 साल के अंदर छोड़ोगे तो हम आपकी सिक्योरिटी देंगे। तो बेसिकली सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आपका 1 मंथ का पीजी का चार्ज है 10,000 रुपये, तो आपसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे 1 मंथ का एक्स्ट्रा, कि अगर आप अगले महीने 10,000 रुपये टाइम से नहीं दे पाए तो आपका सिक्योरिटी एज बैकअप उनके पास रहेगा, वो उसे रख के आपको निकाल देंगे, भगा देंगे। तो एकदम बहुत क्लियर कट बात करना, ठीक है, पीजी वीजी के लिए। और देखो यार मेरे साथ के रहने लगे, मोस्टली सब पीजी चेंज करते हैं, कुछ तो फ्लैट में रहने लगे हैं, कुछ है कि एक पूरा घर ही किराए पे ले लिया है, वहाँ पे 4-6-7 ऐसे रहते हैं, खाना बाहर से मंगा लेते हैं, टिफ़िन सर्विसेज अच्छी चलती है, मिल जाते हैं। खुद बना के खा लो तो बहुत बेटर है, आप खुद बना के खाओगे उससे सेफ, हाइजीनिक और हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, जैसे मैं भाई करता हूँ। आप एक ही टाइम ढंग से बना के खाओ, लेकिन खुद के हाथ का बना खाओगे ना, वो खाना बेटर रहता है। और कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत सोचना। पहले आप आओगे तो काफ़ी कुछ नया नया सा लगेगा, 10 दिन 15 दिन 1 महीने सब अच्छा लगेगा, फिर आप एक बार डाउनफॉल होगा कि यार क्या कर रहे हैं, ये वो बहुत चीज़ें चलेंगी दिमाग में आपके, बहुत चीज़ों से आप गो थ्रू होगे, बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। और कुछ डाउट ऐसे कुछ स्पेसिफिक हो अलग से, तो मैं देखो यार सब चीज़ हम अपने कर पाए ना, बहुत रैंडमली मैंने ये वीडियो बना दी, मैंने कुछ नोट डाउन नहीं किया है। देखो मैं सिंगल टेक में ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नोटेड नहीं है मेरे दिमाग में, जो जो पॉइंट्स आए कि नहीं मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये हो सकता था, ये होगा, तो मैंने वो बता दिया, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो ये रहे हमारे सर, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहो यू कैन कॉल हिम, हिज नेम इज़ अभय। अभय सीनियर है आपका, ठीक है, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट मेंटेन रख के बात कर लोगे तो अच्छे से बता देगा, ठीक है। एंड फिर बस मैं थोड़ा लेट आऊँगा कॉलेज में, तो जो लोग भी कॉलेज में पहुँचने वाले हैं या पहुँच जाएंगे जल्दी से, उनको मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और स्पेशली अगर आप देशबंधु में आ रहे हो तो विल मीट यू सून, रक्षाबंधन के बाद, मे बी 15 अगस्त के बाद ही सीधे मिलूँ, क्योंकि मैं पहुँचूँगा फिर 1-2 दिन सेटल होने में, पूरा चीज़ें सेट वेट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। और आप लोग से जो भी कॉलेज में आने वाले हो, कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है। तो बाय।